हेलो मेडिकोस, माय नेम इज़ अनुज। वेलकम टू द मेडबिट्स। तो आज पैथोलॉजी का पहला चैप्टर सेल इंजरी देख लेते हैं। तो सेल इंजरी की बात की जाए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो सेल इंजरी क्या लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है आपको और शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेल इंजरी में मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे बात करें तो सेल इंजरी में जनरली क्या क्या पूछते हैं। तो सेल इंजरी में एक तो आप नॉर्मल जब सेल इंजरी होती है तो वो आपको बताना है डेफिनेशन टाइप के, वो अडेप्ट करेगी या फिर कौन सी इंजरी होगी ये वगैरह बताना है। फिर आप मैकेनिज़्म बताएंगे उसका। ठीक है, उसके बाद क्या बताएंगे आप, टाइप्स बताएंगे। तो टाइप्स में वही रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ये सब आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ कि रिवर्सिबल है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, दो होती हैं। एक तो सेल स्वेलिंग होगी और दूसरा फैटी चेंजेस होता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, आपकी सेल जो डेथ ही होगी। तो सेल डेथ क्या होती है, वो इन दो पाथ में से कोई एक पाथ ही फॉलो कर सकती है। अपोप्टोसिस हो गया या फिर नेक्रोसिस हो गया। तो अगर बात करें कि सेल इंजरी अगर पूरे लॉन्ग में आया तो आपको ये सब कुछ लिखना होता है। अगर शॉर्ट आया तो जैसे शॉर्ट आंसर की बात करें तो आपका फैटी चेंजेस है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अपोप्टोसिस है जो लॉन्ग में खुद से अलग से पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, और नेक्रोसिस भी आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ बात करें जो टॉपिक और हैं, तो जैसे आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है गैंग्रीन में। ठीक है, गैस गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, इनमें आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। और बात करें तो और कैल्सिफिकेशन पूछा जा सकता है। कैल्सिफिकेशन में वाई डिस्ट्रॉफिक हो सकता है या फिर मेटास्टैटिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं सब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको केवल वीडियो में ध्यान देना है। बाकी हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उससे जल्दी याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेल इंजरी की। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि आपकी जो एक बढ़िया नॉर्मल सेल थी, बढ़िया घर में रह रही थी, अब इसके पास क्या आया, कोई स्ट्रेस आया या फिर क्या आया, इंजीरियस स्टिमुलस आया। ठीक है, कुछ भी आया तो इस सेल को इससे दिक्कत होने लगी। अब सेल क्या करती है, या तो वो अडेप्ट हो जाए उस चीज़ के लिए कि वो मान लो कि ये इंजीरियस स्टिमुलस आता रहेगा, जब तक ये रहेगा तब तक मैं अडेप्ट करती रहूँगी और सर्वाइव करती रहूँगी। बाकी क्या हो सकता है कि सेल के घर को दिक्कत होगी, क्या, सेल इंजरी हो गई। तो सेल इंजरी क्या होती है, आपकी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो एक इस पे बेस है कि आपकी ये दोनों कैसे हो रही हैं। तो आपका वो मतलब इंजीरियस जो स्टिमुलाई है उस पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड हुआ या फिर एक्यूट हुआ तो वो रिवर्सिबल होती है। मतलब रिवर्सिबल मतलब क्या, कि वापस से नॉर्मल सेल हो जाएगी, ये नॉर्मल सेल हो जाएगी। ठीक है, और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि आपका अगर सीवियर हुई कोई इंजरी तो वो नॉर्मली सेल क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ कैसे हो सकती है, तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, क्या, या तो नेक्रोसिस या फिर अपोप्टोसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, एडेप्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, एडेप्टेशन जनरली शॉर्ट नोट में पूछा नहीं जाता है, पर इसके जो टाइप्स होते हैं तो वो जनरली आपको मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन की बात करें अगर, सबसे पहले क्या डेफिनेशन की बात है या फिर ऐसा कुछ लिखना है आपको, मतलब स्टार्टिंग टाइप का, इंट्रो टाइप का, तो क्या बोलेंगे कि आपका जो कोई भी पैथोलॉजिकल जो स्टिमुलाई होता है, ठीक है, आपका कोई भी पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई होता है वो क्या करता है, एक सेल को न्यू स्टेडी और अल्टर स्टेट प्रोवाइड करता है। क्या, तो उससे क्या होता है, वो सेल सर्वाइव करती रहती है उसी स्टेट में जब तक वो स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बात करेंगे क्या, टाइप्स की। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या, टाइप्स देखते हैं। ठीक है, टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले आपका टाइप होता है क्या, हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा, पर इसके एग्जांपल आपको थोड़े बहुत याद रहें तो ठीक है, वरना इतना कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बाकी जनरली आपके टीचर्स तो ये पूछ ही सकते हैं वाइवा वगैरह क्वेश्चन में, तो पढ़ लीजिए, थोड़ा काम आ सकता है। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी की बात करें तो ट्रॉफी मतलब क्या होता है, साइज, और हाइपर मतलब क्या, बढ़ना। तो इसमें क्या होता है, सेल का साइज जो होता है वो बढ़ता है। सेल का साइज बढ़ेगा तो टिश्यू का साइज बढ़ता है, टिश्यू का तो ऑर्गन का, ऐसे मतलब साइकिल टाइप की चलती रहती है। ठीक है, हाइपरट्रोफी का कॉज क्या हो सकता है, आपका कॉज हो सकता है इसका वर्कलोड। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि आपका वर्कलोड एक स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपका सेल का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल ही आपको याद रखने हैं हर में,
तो एग्जाम्पल के लिए बात करें तो क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। आप बढ़िया सुबह उठे और जिम गए, आपने क्या वर्कलोड बढ़ाया अपनी मसल्स का, जिससे मसल क्या हुई, फूलने लगी, ठीक है। तो ये आपका क्या इसका एग्जाम्पल है, हाइपरट्रॉफी का। तो स्केलेटल मसल क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। और फिर क्या होते हैं, स्मूथ मसल, ठीक है, जो यूट्रस में होती है, उनमें भी क्या हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है अपनी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। बाकी बात करें अगर कुछ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी होगी तो उनमें क्या बोलेंगे, जैसे किस में होती है, आपकी कार्डियक में होती है। कार्डियक मसल में कैसी होती है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और क्या बोल सकते हैं, स्मूथ मसल। जैसे आपका क्या होता है, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है ना, तो उसमें जो यूरेथ्रा में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उस वजह से वो मतलब जो ब्लैडर की स्मूथ मसल है उनका साइज बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसको भी हाइपरट्रॉफी में इंक्लूड करते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है ये, समझ गए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप आपका क्या होगा, एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब भी समझ में आ रहा होगा क्या, ट्रॉफी मतलब तो साइज, ए मतलब तो है ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल ही याद रखने, तो एग्जांपल क्या क्या याद रखने, जैसे आपका नॉर्मली क्या होता है, जब फीटल का डेवलपमेंट होता है ना, तो उसमें जो फालतू फालतू चीज़ें होती हैं वो पहले ही निकाल जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ फीटल डेवलपमेंट में क्या है, जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपका एक सेनाइल एट्रोफी होती है, ठीक है। सेनाइल एट्रोफी क्या होती है, आपका जो ब्रेन, गोनाड, सेल्स, इन सब का साइज मतलब रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो ब्रेन, हार्ट और गोनाड, ठीक है। तो ये आपकी वही सेम रहेंगी क्या, फिजियोलॉजिकल वाली। पैथोलॉजिकल बात करें तो इसमें एट्रोफी में बहुत सारी मतलब एट्रोफी होती है जो पैथोलॉजिकली बेस्ड रहती है। जैसे क्या कि आपका डिसयूज़ है, आप किसी चीज़ को यूज़ ना करें बहुत टाइम तक तो एट्रोफी हो जाएगी। जैसे आप लेटे रहें बहुत टाइम तक, ठीक है, जैसे कि आप प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और क्या बात करेंगे, डिनर्वेशन। डिनर्वेशन क्या, जैसे मसल को आपकी क्या नर्व सप्लाई नहीं मिल रही बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या हो जाता है, आपके मसल काम करना बंद कर दिया, एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, नर्व आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। और बात करें क्या, इस्केमिक हो सकती है। इस्केमिक में जैसे क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस और एमआई की वजह से क्या होता है, ब्रेन में एट्रोफी होने लगती है, ठीक है। ब्रेन में पहले इस्केमिया होगा, उससे ब्रेन की एट्रोफी होने लगती है, ठीक है। और क्या बात करें तो प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर एट्रोफी भी होती है, ये कहाँ होती है, ये रीनल पैरेंट का हम देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। तो थर्ड कैटेगरी का क्या है, आपकी हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या, प्लेजिया मतलब नंबर होता है, हाइपर मतलब बढ़ना, तो सेल नंबर आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल की बात करनी है अपन को, ठीक है। तो एग्जांपल में बात करेंगे क्या, हार्मोन्स। तो नॉर्मली जो होते हैं हार्मोन्स, उनकी वजह से नंबर बढ़ता है और मतलब टिश्यू का साइज बढ़ने लगता है। तो जैसे आपका क्या हो गया, फीमेल ब्रेस्ट हो गया और यूट्रस हो गया, जो प्रेगनेंसी में होता है, इनमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया दिखता है। और ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है आपका, ठीक है, ठीक है। राइटिंग की इतनी चिंता मत करिए क्योंकि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स इसके प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको केवल अभी समझना है, ठीक है। उसके बाद लिवर की बात करते हैं। तो लिवर में क्या होता है, कंपनसेटरी होता है, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि तूने बहुत ज़्यादा दारू पी ली है, मैं तेरा लिवर काटूंगा, तो वो बोलेगा ओके कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है। लिवर आपका आराम से ग्रो कर सकता है दोबारा पूरा, ठीक है। उसके बाद और क्या बात करेंगे अपन, दो पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब ये भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। आपकी पैथोलॉजिकल क्या, उनके नाम ही है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया सुना होगा आपने, ठीक है। और क्या सुना होगा, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है आपकी दोनों, ठीक है। अब आते हैं किस पे, लास्ट। तो ये आपके 3 के एग्जांपल हो गए। अब चौथा क्या होगा आपका, मेटाप्लेजिया। जब अगर मेटाप्लेजिया में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या होता है, जो अडल्ट सेल होती है ना आपकी, मतलब वन टाइप अडल्ट सेल बोल लो, वो दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसके भी अपन क्या देख लेते हैं, मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, थोड़ा 2 टाइप के हैं क्या,
एक तो इसमें क्या होता है, एपिथेलियल होता है, क्या होगा, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होगा, और दूसरा होता है आपका क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अगर एपिथेलियल की बात करेंगे तो क्या, एपिथेलियल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले देखते हैं क्या, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में क्या होता है आपका, जो आपकी ओरिजिनल एपिथेलियम होती है ना, वो आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी, स्क्वेमस से। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ओरिजिनल जो एपिथेलियम थी वो अब उसकी सेल कैसे दिखने लगी, स्क्वेमस जैसे दिखने लगी। तो ये आप देखते कहाँ, ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिखती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, आपका जो सिलेटेड कॉलमिना एपिथेलियम सेल होती है ना, तो वो आपकी स्क्वेमस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो स्क्वेमस में चेंज हो जाती है, वो कैसे, मतलब वो क्रॉनिक जो टोबैको आप लेते हो ना, उसकी वजह से ये मतलब मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा, तो सर्विक्स में बात कर लेते हैं। अगर सर्विक्स में बात करेंगे तो क्या, आपका जो इन्फेक्शन होता है ना, इस इन्फेक्शन की वजह से आपको क्या, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या बात करेंगे इसमें, एक तो ये स्क्वेमस हो गया, इसके अलावा कॉल्यूमिनर भी होता है। कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया मतलब उसका क्या, ओरिजिनल एपिथेलियम किससे रिप्लेस हो जाएगी, आपकी कॉल्यूमिनर सेल से हो जाएगी। तो ये अपन बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ये जब बैरेट ईसोफेगस, बैरेट ईसोफेगस में बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होता है, और क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें भी आपको कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू वाले की। तो कनेक्टिव टिश्यू में बात करेंगे तो इसमें एक ही आपको देखने को मिलता है मोस्टली, क्या, ओसियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नई बोन बनती है। ठीक है, न्यू बोन फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू बोन फॉर्मेशन होता है जहाँ पे आपकी टिश्यू इंजरी होती है। जैसे मैं ये हड्डी बोली, तो यहाँ कोई इंजरी है, तो यहाँ पे क्या होगी, न्यू सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑसियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो ये आपके सारे अडेप्टेशन थे, सॉरी, तो ये सारे आपके अडेप्टेशन थे। तो अगर मैं दोबारा रिवाइज कराऊँ तो आपके अडेप्टेशन क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है, एट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है, और मेटाप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है, मतलब साइज़ का बढ़ना। तो एग्जांपल क्या क्या बोलेंगे, जो आपकी स्केलेटल मसल होती है, जो जिम वर्कर होते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल जो यूट्रस में होती है, इन सब में फिजियोलॉजिकल होती है। फिर अगर किसमें पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करें तो जो आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है उसमें पैथोलॉजिकल देखते हैं। ठीक है, फिर अपन स्मूथ मसल की बात करते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, हाइपरट्रॉफी दिखती है। फिर एट्रोफी की बात करते हैं, एट्रोफी का मतलब क्या होता है, साइज़ का कम होना। ठीक है, तो फीटल डेवलपमेंट में बात करें तो जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है उसकी एट्रोफी होती है। ठीक है, सेनाइल एट्रोफी होती है, ब्रेन, हार्ट और गोनाड्स की। डिस्यूज़ की बात करें तो मतलब डिस्यूज मतलब यूज़ ही नहीं कर रहे, तो बेड रेस्ट में होता है वो कंडीशन। ठीक है, उसके अलावा डिनर्वेशन मतलब मसल में नर्व का सप्लाई ना होना, नर्व डैमेज हो जाए। ठीक है, इश्यमिक क्या हो सकता है, आपका ब्रेन एट्रोफी, एथेरो या फिर जो एमआई है आपके, वो ब्रेन में जाके इश्यमिया करे, वहाँ पे एट्रोफी हो जाएगी ब्रेन की। ठीक है, प्रेशर की बात करें तो आपका रीनल पैरेन्काइमा में प्रेशर एट्रोफी देखने को मिलती है। फिर आपने बात की थी क्या, हाइपरप्लेजिया की। तो हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर बढ़ना होता है। ठीक है, तो नंबर में क्या होता है, जो हार्मोन स्टिमुलेशन होता है नॉर्मल, वो क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया कराते हैं। ठीक है, तो फीमेल ब्रेस्ट और यूट्रस जो प्रेगनेंसी में होता है उसमें आपका क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है। फिर आप लिवर की बात करते हैं तो लिवर जितना भी काट दो कंपनसेटी, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में बात की तो अपन ने क्या, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और बीपीएच, इन दोनों की बात की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेटाप्लेजिया। तो ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, बहुत रेयर चांस है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है किसका, वन टाइप जो अडल्ट सेल होती है ना आपकी, वो किस में चेंज हो जाती है, अनदर टाइप में। ठीक है, बस इतना ही है। तो इसमें क्या एग्जांपल होता है, तो क्या एपिथेलियल मेटाप्लेजिया दिखने मिलता है, और कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये ओरिजिनल सेल से ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो स्क्वेमस में अपने बात की थी क्या, तो जो ओरिजिनल जो एपिथेलियम थी वो आपकी स्क्वेमस में हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बात करते हैं क्या, कॉल्यूमिनर जो सेल होती है, सिलेटेड कॉल्यूमिनर वगैरह, वो आपकी स्क्वेमस में बन जाती है। ठीक है, वो क्या बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन होता है किसका, टोबैको का। ठीक है, तो सर्विक्स में बात की थी तो सर्विक्स में जो इन्फेक्शन था वो आपका क्या, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, उसमें भी देखने को मिलता है। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम क्या बोलिए, जब आप जीआईटी पढ़ोगे, जीआईटी में क्या होता है, बैरेट ईसोफेगस। ठीक है, तो बैरेट ईसोफेगस में क्या होता है, आपका कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी आपको कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया में बात की तो छोटी सी चीज़ है क्या, ऑसियस मेटाप्लेजिया। कहीं भी आपकी बोन है, वहाँ पे कोई भी इंजरी हुई है, वहाँ पे अगर नई सेल बन रही है, ठीक है, तो वो क्यों बन रही है, ऑसियस मेटाप्लेजिया की वजह से। ठीक है, तो ये आपका पूरा था क्या, सेलुलर अडेप्टेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइटिंग के लिए थोड़ा दिक्कत हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ।
पर इसके लिए मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप केवल वीडियो को समझने का काम करिए, नोट्स मत बनाइए, ठीक है। आप जल्दी समझेंगे तो आप मतलब और सारी वीडियो भी जल्दी जल्दी देख पाएंगे, तो आपका सिलेबस जल्दी कवर हो पाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।